हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक है बट रात भर नींद नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं आपको बताऊंगी बाद में। मैं आपसे मिलूंगी शाम को, दोपहर को नींद पूरी करने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि लंच बनाया है, 12:30 हो गया। क्या बनाया है मैं आज जल्दी से फटाक से दिखा देती हूँ। ये है मसूर दाल पालक के साथ, और इसमें मतलब कि मैंने प्याज टमाटर दे के बनाया है। इसमें लहसुन अदरक तो नहीं है, प्याज टमाटर है। और तड़के में मैंने तेज पत्ता काला जीरा और दिया था, और प्याज टमाटर दे के पालक दाल डाल दिया और मसूर दाल डाल के ये बनाया है। बहुत जल्दी मैं अपनी कुकिंग का पूरा वीडियो आपके पास लेके आऊँगी। एक्चुअली कढ़ाई भी नया ख़रीदना है, ट्राइपॉड भी ख़रीदना है। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। ये है फूल गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। सजना फली ख़राब हो रहा था, सूख जा रहा था, इसलिए मैंने 2 सजना डटा जो होता है, सजना फली जिसे बोलते हैं, वो इसमें डाल दिया। फूल गोभी आलू मटर की सूखी सूखी सब्ज़ी बनाया है। और यहाँ पे देखिए भिंडी फ्राई किया है। भिंडी भाजा हम बोलते हैं, सलाद काट के रखा हुआ है। भिंडी फ्राई भी मैंने वेज ही किया है, मतलब वेज मतलब सिर्फ कढ़ाई में तेल डाल के उसमें मैंने काला जीरा दिया, तड़के में डाला और भिंडी डाल दी और नमक हल्दी और लास्ट में थोड़ा चाट मसाला। और थोड़ा क्रंची करना था बट मुझे ज़्यादा क्रंची अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा ऐसे सेमी सेमी कुक होना चाहिए, मतलब सेमी क्रंची टाइप मैंने किया है। सेमी कुक नहीं, कुक तो हो गया। इसमें है राइस और इसमें है पानी उबाल के रखा हुआ है। अभी पानी उबाल के ही हम पी रहे हैं, बॉईल करके छान के पी रहे हैं। तो यही है मेरा आज का लंच। मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। एक्चुअली नींद बहुत आ रहा है। क्यों नींद आ रहा है या शाम को क्यों मिलूँगी, सब कुछ मैं आपको शाम को ही बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु ब्लॉग। आज है 31 मई। मैं आज महीने का एंड है। मैं आपसे आज मिल रही हूँ। आज के दिन मैं आपसे अभी मिल रही हूँ शाम के वक्त। सुबह से इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि एक्चुअली कल रात को पता नहीं क्या खाने की वजह से मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो गया था, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में ऐसा ईचिंग हो रहा था। मतलब मैं क्या बताऊँ, वैसे तो मुझे कल मॉर्निंग से ही थोड़ा बहुत ईचिंग हो ही रहा था पूरे बॉडी में, बट मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत खुजली तो होता ही रहता है। ऐसे करते करते सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से फिर शाम। दोपहर और शाम को इतना नहीं था। रात को डिनर करने के बाद जब मैं सोई 1-2 घंटे के बाद वो ईचिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब 4-4 साढ़े 4 घंटा तो सिर्फ मैं ईचिंग ही करती रही, कभी कंघी से, कभी हाथ से, कभी नेल्स से। मतलब मैं रात भर सो ही नहीं पाई अच्छे से। फिर 5 बजे 5:30 बजे मैंने इनको उठाया, उठा के बोला कि मुझसे और सहन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा सा बोला कि नारियल तेल लगा लो। फिर नारियल तेल लगाया। नारियल तेल लगाने के बाद घर पे एविल नहीं था, जो प्रॉपर जो होता है मतलब एलर्जी का जो मेडिसिन है, एविल एविल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वो जो सर्दी खांसी के वक्त, वो जो सर्दी जब बहुत ज़्यादा ज़ुकाम और छींक होता है तो सेट्रिजिन होता है ना, वो सेट्रिजिन उन्होंने कहा कि सेट्रिजिन खा लो तो शायद थोड़ा आराम पड़े, क्योंकि सेट्रिजिन भी एलर्जी के लिए ही होता है। तो मैंने सेट्रिजिन खाया। सेट्रिजिन खा के मैं सो गई। अराउंड 9 बजे के करीब मैं उठी, फिर भी मेरा नींद पूरा ही नहीं हुआ था। फिर मतलब टायर्डनेस वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं जब 9 बजे उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, या मुझे एक वीकनेस, एक टायर्डनेस, एक थकावट ऐसा लग रहा था। फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके, मैं एविल लाया हूँ तुम एविल खा लो। तो मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके एविल खाया। एविल खाने के आधे घंटे में ही ऐसा असर कि मतलब इतना ज़्यादा नींद मुझे आने लग रहा था कि बहुत मुश्किल से मैंने लंच बनाया। मैंने आपको लंच दिखाया मैंने पहले क्लिप में आपको लंच दिखाया कि मैंने जो जो बनाया, बट बहुत मुश्किल से मुझे ऐसा लग रहा था कि बस बिस्तर में मैं सो जाऊं। इतना ज़्यादा नींद हो रहा था, ईचिंग नहीं हो रहा था। कैसे भी करके लंच बना के ऑमलेट आयुष को खाना था।
तो फिर लंच बनाने के बाद फिर 1 बजे के करीब आयुष को मैंने ऑमलेट बना के दिया। उसने ऑमलेट एंड प्लेन राइस खाया। मैंने उसको कहा कि तुम दाल लो, सब्जी लो, उसे नहीं चाहिए। उसे अभी पता नहीं न्यू स्टार्ट हुआ है कि उसे ऑमलेट के साथ प्लेन राइस खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो प्लेन राइस उसने ऑमलेट के साथ खाया और जब वो खा रहा था तभी मैं सो गई थी। तो मैं सो गई। फिर उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसने प्लेट बेसिन में रख दिया और मैं सो रही हूँ बट मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भी क्लिक कर रहा है कि अभी आ जाएंगे, 1 घंटे बाद फिर मुझे उठाएंगे, फिर मैं उठूँगी। ऐसे करते करते वो नींद भी ब्रेक ही हो रहा था, बार बार कंटिन्यू नींद नहीं था। फिर 2:45 को ये आ गए। आके इन्होंने बोला कि चलो खा लो। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं अराउंड 3:30 के करीब मैं सोई। 3:20 के करीब मैं सोई। 3:20 से 5:30 2 घंटे मैं सोई। मैं सोच रही हूँ इतना ज़्यादा नींद कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं कभी भी इतना ज़्यादा नहीं सोती हूँ। इतना ज़्यादा नहीं सोती हूँ मतलब अगर मुझे रात को 7-8 घंटे मतलब नींद पूरा हो जाता है तो मैं दोपहर को यूजुअली नहीं सोती हूँ। ये कोरोना के टाइम से ही मैंने ये नींद छोड़ दिया है, दोपहर को सोने वाला नींद छोड़ दिया, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि रात को नींद बहुत कम आता है, मतलब बहुत लेट नींद आता है। तो मैंने दोपहर को सोई नहीं, बट दोपहर को आज मैं 2 घंटा सो गई। ऐसा लग रहा है और सो पता नहीं ये एविल दवाई की वजह से ये हो रहा है या किसकी वजह से पता नहीं। सो के उठने के बाद मुझे तो व्लॉग करने का बिल्कुल मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे फेस का, चेहरे का हालत ही ठीक नहीं है। मतलब फेस भी थोड़ा फुला फुला स्वेलिंग सा लग रहा है और मतलब एक होता है ना एनर्जी है बनाने का कि हाँ थोड़ा बहुत शूट करूँगी, बट अपने आप को जब देख रही हूँ कैमरा में तो फिर लग रहा है कि नहीं बनाऊँ। फिर सोच रही हूँ नहीं, मैं जब इस प्रोफेशन में आई हूँ तो मुझे रेगुलर व्लॉग बनाना है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा फेस वॉश किया, वॉश करके एक बिंदी पहना। सुबह से मैंने बिंदी भी नहीं पहना था। सिंदूर तो मेरा रहता ही है ऑलवेज़ अगर मैं सर ना धोऊँ तो। फिर उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट करके आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। जैसे मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या वो उल्टी, फीवर, दस्त, ये सब कुछ भी नहीं है, बट वो एलर्जी के वजह से उस एलर्जी ने मुझे इतना वीक और इतना मतलब कमज़ोर टाइप कर दिया कि मुझे इतना नींद, अभी भी मैं थोड़ा सा जैसे डल टाइप ही हूँ, मुझ में वो एनर्जी नहीं है, उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है। व्लॉग करने के लिए थोड़ा बहुत मैंने कैमरा उठाया, बट अच्छा नहीं लग रहा है कि सारा दिन पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। शायद वो दवाई की वजह से, वो एविल दवाई शायद आपके बॉडी को थोड़ा रेस्ट करने के लिए या नींद देता है या आई डोंट नो। मैंने एविल तो मैं रोज़ मैंने रेगुलर यूज़ नहीं होता है एविल और किसी का भी रेगुलर यूज़ नहीं होता। मतलब बहुत सालों बाद मैंने शायद एविल खाया, क्योंकि एलर्जी वाला प्रॉब्लम मुझे बहुत सालों बाद ही हुआ है। कम से कम 10 साल के ऊपर तो होगा कि मैंने एविल खाया है। तो मुझे उस दवाई का एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ पता नहीं है, बट पता चल रहा है कि कुछ तो होगा ही। अब ये है कि लंच में मैंने जो जो बनाया था सब रखा हुआ है। आयुष को फिर भी मैं एक रोटी रोल बना के दूँगी। आटा भी कल गूँधा था, कल जो मैंने उसे रोल बना के दिया था वो रोल का आटा थोड़ा सा रखा हुआ है, वो बना के दूँगी। और बाकी सब्जी दाल सब रखा हुआ है। आई होप कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ और कल आपको मैं एक एनर्जी वाला अच्छा वाला ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि हर 2 दिन बाद मैं ऐसे बीमार पड़ जा रही हूँ। पर क्योंकि एज आई प्रॉमिस कि जो भी कंडीशन होगा, जैसा भी कंडीशन होगा, मैं रोज़ आपके पास आऊँगी, आपके सामने आऊँगी, क्योंकि आना ही है। और कितना मैं स्किप करूँ कि चलो आज मैं छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि भले ही मैं आज 20 मिनट्स या 15 मिनट्स का व्लॉग नहीं बनाऊँ, भले ही मैं 5-6 मिनट का बनाऊँ, बट ज़रूर बनाऊँ कि अपडेट दूँ कि आज का क्या हो रहा है या आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस यही आपसे बोलना था कि आज मेरा हेल्थ थोड़ा सा फिर से डाउन हो गया। तो कल से नए व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी न्यू चीज़ों के साथ। वही पढ़ाई, लंच, ब्रेकफास्ट, फिर घर का काम एंड ऑल। अगर मूवी अच्छा हुआ तो कल भी अगर मूवी जाए तो क्योंकि यहाँ पे वीकेंड में ही मूवी लगता है, वीकेंड में ही हम जाते हैं। तो चलिए
फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मुझे ऐसा लगता है रियलिटी ऑफ लाइफ अल्टीमेटली यही है कि जो है वो आपके सामने हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, अप्स एंड डाउन जो भी है वो आपके सामने रियल रूप से ही सामने आए। जैसे कि मैं आपके सामने आती हूँ तो मैं कोई मेकअप या लिपस्टिक एंड ऑल लगा के नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे घर पे रहती हूँ, जैसे आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने फेस में कुछ नहीं, सिर्फ फेस वॉश किया, बिंदी लगाया, मैं आ गई। पर दूसरे दिन पे मैं कुछ नहीं करके हल्का एक लिप बाम लगा के आती हूँ, कभी कभी वो भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रियल रहूँ, मैं अगर ट्रांसपेरेंट रहूँ तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोग भी मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे कि मैं कैसी हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो शूट करना है तब मैं लिपस्टिक लगाऊँ, फाउंडेशन लगाऊँ, या थोड़ा सा क्रीम लगा के आ जाऊँ, या टचअप करके आ जाऊँ, या पाउडर लगा के आ जाऊँ। मेरा सारा दिन जैसे जाता है, जैसे फेस के साथ जाता है, या बिंदी रहता है या नहीं रहता, या जो भी। हाँ, आई नो कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपको थोड़ा सज धज के टिप टॉप रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि कबाड़ा हालत में मैं आ रही हूँ या आऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब भी आऊँ तो आपको भी देखने में अच्छा लगे, कि मैं अच्छे हालत में ही आपके सामने आऊँ, पर जो भी आऊँ वो रियल हो, ना कि फेक हो। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, भूल गई हूँ। तो कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय।